अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पिछले वीडियो में हम 7th क्लास सोशल के यूरोप के बारे में पढ़े थे। आज हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। फ़ोन बहुत ज़्यादा हिल रहा है। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है दूसरों तक पहुंचाइए। जो बच्चे जो हैं एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों तक सही नॉलेज पहुंचे। आज हम अफ्रीका के बारे में पढ़ेंगे। देख लीजिए आप एक बार अफ्रीका का मैप, नक्शा। ये क्या, बहर खानिस, द अटलांटिक ओशन, बहर हिंद यहाँ आता है। ज़िम्बाब्वे, नाइजीरिया, अल्जीरिया, तंजानिया। चलो आज टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अफ्रीका दुनिया की सबसे बड़ी सोने और हीरे की कानें यहाँ वाक़ हैं, यानी अफ्रीका में है। इंसानी इर्तिक़ा सबसे पहले अफ्रीका में हुई। इंसानी की इर्तिक़ा कहाँ हुई? सबसे पहले अफ्रीका में हुई। अफ्रीका में सबसे ऊंची चोटी यानी हाईएस्ट पीक किलिमंजारो, जो तंजानिया में वाक़ है। कहाँ है? तंजानिया में वाक़ है हाईएस्ट पीक। अफ्रीका की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? विक्टोरिया झील है। ये दुनिया की एक बड़ी ताज़ा पानी की झील है। दरिया नील इसी झील से शुरू होती है। दरिया नील विक्टोरिया झील से ही शुरू होती है। फ्रेशर वाटर लेक ऑफ वर्ल्ड। मिस्र का बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है। मिस्र का बड़ा हिस्सा जो क्या है? रेगिस्तानी, जहाँ पे रेत होती है। और जो अफ्रीका के मगरबी तहज़ीब तमद्दुन कई हज़ार साल पुरानी है। ये ख़त इस्तिवा अफ्रीका को दो हिस्सों में तकसीम होता है। अफ्रीका ख़त सरतान, ख़त जिद्दी, दरमियानी इलाक़े में शदीद गर्मी होती है। ये ख़त मुंतक़ा हारा ट्रॉपिक रीजन भी कहलाता है। अच्छा, मैं एक छोटे से वीडियो में बनाई थी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है किसे कहते हैं, एक बार देख लीजिएगा इसी को। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ये जो है अर्ज़ बुलंद है जो सतह मुर्तफ़ा इक्वेटर यहाँ है। ख़त जिद्दी, ख़त इस्तिवा, ख़त सरतान। अफ्रीका बर्राज़म अफ्रीका को तीनों लाइन गुज़रती हैं, लेकिन इंडिया में ख़त सरतान ही, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न ही गुज़रती हैं, जो 8 स्टेट से होकर गुज़रती हैं। बर्राज़म अफ्रीका में तीनों लाइनें गुज़रती हैं, ख़त इस्तिवा, ख़त सरतान, ख़त जिद्दी। और जो इक्वेटर पे जो है हमेशा सूरज की रोशनी, हमेशा नहीं, यानी सूरज की रोशनी डायरेक्ट होने की वजह से यहाँ का इलाका जो है गर्म होता है। मौसम गर्मा और मौसम सरमा दोनों होते हैं। इन इलाकों को मुंतखा मुतादिला टेम्परेट जोन कहते हैं। अफ्रीका का एक वसी इलाका निहायत खुश्क बंजर है, बारिश की क़िल्लत है। तकरीबन 500 साल क़ब्ल यूरोपी बाशिंदों ने बहरी रास्ते के ज़रिए हिंदुस्तान पहुँचे। कब? तकरीबन 500 साल क़ब्ल यूरोपी बाशिंदों ने बहरी रास्ते के ज़रिए हिंदुस्तान पहुँचने की कोशिश की, जिसका नाम क्या है? वास्को डी गामा। कब? 1498 ईस्वी में पुर्तगाली मुल्हा वास्को डी गामा अफ्रीका के इंतहाई जनूबी किनारे के अतराफ सफ़र करते हुए हिंदुस्तान पहुंचा। नज़र आ रहा है आप लोगों को नोट्स? अच्छा, इसी तरह अफ्रीका को, अच्छा ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है ईस्वी 1498 ईस्वी में जो वास्को डी गामा अफ्रीका के इंतहाई जनूबी किनारे से जो है हिंदुस्तान पहुंचा। अफ्रीका को पकड़ कर क़ैद करके ग़ुलाम बनाया जाता है। 1860 ईस्वी में ग़ुलामों को अमेरिका के शहरी इक़रार दिया गया। अमेरिका के शहरी कब इक़रार दिया गया? 1860 ईस्वी में। ये भी आपको इसमें याद कर लेनी चाहिए।
यूरोपीय बाशिंदे अफ्रीका के आतराफ घूमते हुए हिंदुस्तान पहुँचे। अफ्रीका के आतराफ घूमते हुए हिंदुस्तान पहुँचे और आहिस्ता आहिस्ता पुर्तगाली आए, डच आए, अंग्रेज़ आए, फ्रांसी आए, जर्मनी आए। 1913 ईस्वी के दौरान अफ्रीका में यूरोपीय नवाबादियात बेल्जियम, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी, इटली, पुर्तगाल, स्पेन, ये सब नवाबादियात हैं। यूरोपीय 1913 ईस्वी में यूरोपीय बाशिंदे अफ्रीका से लकड़ी, मादनियात वगैरह बड़े पैमाने पर यूरोप को बरामद करते थे। दरअसल सोना, हीरे, जवाहरात के काने आज भी यूरोपीय तिजारती इदारों के तहत हैं। सोने और हीरे के जवाहरात के काने जो हैं यूरोपीय तिजारती इदारों के तहत हैं। ज़बाम्बो में तांबे की किस्में हैं, काने हैं। काने यानी मिनरल्स, कॉपर मिनरल्स वहाँ पाया जाता है। अफ्रीका में यूरोपीय बाशिंदों ने चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू वगैरह की पैदावार की। अफ्रीका में यूरोपीय बाशिंदे ने चाय, कॉफ़ी, रबर, तंबाकू की पैदावार की। अब नाइजीरिया के फसलें देखेंगे। नाइजीरिया भी जो है अफ्रीका में ही आता है। चॉकलेट कुकू से बनाए जाते हैं। चॉकलेट किससे बनाए जाते हैं? कुकू से बनाए जाते हैं, जो नाइजीरिया में उगाया जाता है। और दरख्तों से तेल निकाला जाता है। रबर के बागात, इस तरह नाइजीरिया में पाम, कुकू, रबर की तिजारती काश्त शुरू हुई। बल्कि शजरकारी के खेतों के करीब कई एक प्रोसेसिंग यूनिट का क़याम भी अमल में आया, जैसे फल से बीज को अलहदा करना, बीजों को खुश्क करने का यूनिट, पाम से तेल निकालने का यूनिट, रबर के दरख्त से दूध अलहदा करने का यूनिट। इसको प्रोसेसिंग यूनिट कहते हैं। हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ों के दौर हुकूमत में चाय और कॉफ़ी के बागात तिजारत की गर्ज से लगाएं। अच्छा, हिंदुस्तान में भी अंग्रेज़ लोग क्या करें, चाय और कॉफ़ी के बागात लगाए। पहले तो हिंदुस्तानी अवाम को चाय नहीं मालूम था। पहले क्या करें, अंग्रेज़ लोग मुफ्त में हिंदुस्तानी अवाम को मुफ्त में पिलाए चाय। और इसके बाद जो है वो हिंदुस्तानी अवाम बेचारे मासूम, वो लोग जो है आदी हो गए चाय की। इसके बाद जो है पैसे लेने लगे, आदी डाले वो लोग, और जो है बाद में पैसे भी लेने लगे। पहले में मुफ्त में दिया चाय, आदी होने के बाद हर कोई जो है चाय की तलब होती है। इसी तरह अंग्रेज़ क्या करें, चाय और कॉफ़ी के बागात तिजारत की गर्ज से लगाए हिंदुस्तान में। 1960 तक बरतानिया के ज़ेर तसल्लुत रहा, तब कहीं इसे आज़ादी नसीब हुई। क्या अफ्रीका में दुनिया में सबसे ज़्यादा यहाँ मादनियात, सोना, हीरे जैसे कोयला, तांबा, टन वगैरह पाया जाता है। सबसे ज़्यादा अफ्रीका में ही मादनियात मिलते हैं, सोने के, हीरे के। आज़ाद अफ्रीका की कई कंपनियाँ यूरोपीय ममालिक के कब्ज़े में हैं। आज़ाद अफ्रीका की कई कंपनियाँ यूरोपीय ममालिक के कब्ज़े में हैं। मिसाल के तौर पर तेल या पेट्रोल नाइजीरिया के अहम कुदरती वसाइल हैं। डच कंपनियों ने 1900 ये क्या बोलते हैं, डच, ये क्या है, ये भी एक डच, फ्रांस, जर्मनी, इटली, ये जो एक जैसे अंग्रेज़ है ना, इन लोगों का नाम आप लोगों को कन्फ्यूज़ हो रहे होंगे, डच किसे कहते हैं। कंपनियों ने 1958 में मादनी तेल के ज़राए और तेल साफ़ करने के कारखानों की शुरुआत की। कब? 1958 में तेल के ज़ख़ीरे और तेल साफ़ करने के कारखानों की शुरुआत 1958 में शुरू की। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ आया होगा। ये उर्दू के नोट्स मैंने बहुत मुश्किल से इकट्ठा किए हैं। आप जो है इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा और जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जो है शेयर कीजिए। जज़ाकल्लाहु खैर।